नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस बार का थीम है स्वयं एवं समाज के लिए, यानी खुद भी योग करना है और समाज को भी स्वस्थ रखना है। वैसे कहा यह जाता है कि अगर एक महिला एजुकेटेड है तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक महिला स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है तो वो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को जागरूक कर सकती है। हमारे इस खास पेशकश में आज आपको कुछ ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनसे हर रोज आप रूबरू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आज हमारी यानी कि गुड न्यूज टुडे की टीवी स्क्रीन पर आपको पहली बार दिखेंगे। लेकिन यही है हमारा सपोर्ट सिस्टम। हमारी ग्राफिक टीम से कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रिपोर्टिंग टीम से हमारे साथ हमारी साथी लोग जुड़ी हैं, जो कि आज आपको बताएंगी योग के मायने क्या हैं और किस तरीके से न सिर्फ हम योग के जरिए खुद को फिट रख सकते हैं बल्कि हम समाज को भी फिटनेस का मंत्र दे सकते हैं। तो आज गुड न्यूज टुडे पर आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम देंगे फिटनेस का मंत्र और साथ ही साथ आपको योग कराएंगे। और मेरी योगा एक्सपर्ट यानी कि मेरी को एंकर शगुफ्ता हमारे साथ आ चुकी हैं। शगुफ्ता, पहला फिटनेस मंत्र बताइए अपना क्या है? देखिए, मेरा फिटनेस मंत्र ये है कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। क्या ये सब पर लागू होता है। नमस्कार, मेरा नाम है शगुफ्ता साहिल देव। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। योगा दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं। हमारी साथीगण हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आज मैंने जिम्मा लिया है कि आप सबको योगा करवा के ही घर भेजना है। बिना योगा किए आज कोई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। हम जब योगा की बात करते हैं नवजोत, तो हम योगा को ना सरल भाषा में कहते हैं कि एक अभ्यास है। आप एक साधना करते हैं और आप अगर इस साधना में वक्त देते हैं तो आपके शरीर पर, आपके तन पर उसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले जब हम किसी भी योग प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो हम ओम के उच्चारण के साथ करते हैं। तो हम सबसे पहले एक लंबा श्वास लेंगे, एक लंबा सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। सबसे पहले ओम की प्रक्रिया के साथ शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं ओम का उच्चारण करने के बाद एक बार आप हथेलियों को मलते हुए, दोनों हथेलियों को मलते हुए, क्योंकि इससे कहते हैं कि एक पॉजिटिव और अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। ये दोनों हथेलियों को मलते हुए, इनको अपने हाथों पर और फेस पर सब जगह मलते हुए, इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले पहली प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपके पूरे श्वास प्रक्रिया के लिए, आपके इनहेलिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें आप क्या करते हैं, एक हाथ से एक नाक को बंद करते हुए दूसरे से श्वास अंदर भरते हैं, एक से छोड़ते हैं। एक से भरेंगे, दूसरे हाथ से जोड़ते हुए फिर दूसरे से छोड़ देंगे। फिर जहां से छोड़ा है वहीं से भरिए श्वास फिर से। फिर दूसरी हथेली से छोड़ते हुए दूसरे हाथ से छोड़ दीजिए। फिर से यही प्रक्रिया 3 बार दोहराएंगे। इसकी अवधि कुछ भी हो सकती है। आप 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त है। जितना ज्यादा आप करेंगे इस अभ्यास को उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद अनुलोम विलोम के बाद आता है कपालभाति। कपालभाति में हम श्वास को भरेंगे और पेट को अंदर लेंगे और नाक से उसको छोड़ेंगे। पहले देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये आपका हुआ कपालभाति। श्वास भरिए,
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपालभाति की प्रक्रिया। ये बिल्कुल सही कर रही हैं, अंदर छोड़ रही हैं और कर रही हैं। मनीषा बहुत अच्छा योगा करती हैं। एक इसी का फॉर्म है भस्त्रिका, वो आप करके दिखाइए मनीषा। भस्त्रिका में जब हम करते हैं, वैसे तो अनुलोम विलोम और कपालभाति जो है, वैसे तो सारे प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, पर अनुलोम विलोम और कपालभाति अगर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत ज्यादा आप डिफिकल्ट नहीं आसन करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों सबसे बेस्ट रहेगा। आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं एक दिन सीख कर तो वो ज्यादा हार्मफुल है। ये सबसे ईजी है। और अभी जो हमने प्राणायाम जो 2 किए हैं कपालभाति, मुझे लगता है उसका एक छोटा सा मैं और अगर बताऊं, वो ज्यादा इजीली कर पाएंगे। जब हम सांस लेते हैं तो उस पर हमें उतना ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे हम यूजुअली भी सांस लेते हैं तो हम लेते हैं, हम उसको फील नहीं करते, लाइक तो उसको लेना नहीं, हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान। ये भी बताइए, नाक से छोड़ना है। हाँ, नाक से छोड़ना है। देखिए, इसकी सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि हमारे शरीर के साथ, जिसको हम कहते हैं कि योग एक मन मस्तिष्क की साधना है, तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे। चलिए शगुफ्ता, हमारे साथ क्योंकि हमारी बहुत सारी साथी लोग मौजूद हैं, तो मैं जरा एक एक करके जानने की कोशिश करती हूँ अपने तमाम साथियों से। सबसे पहले गुंजन के ही पास आएंगे। गुंजन खुद बहुत अच्छी गुंजन फिटनेस फ्रीक आप ही हैं। ये बताइए, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? योग करती हैं, जिम करती है, क्या रहता है फिटनेस में? मैं वैसे जिम करती हूँ, लेकिन अभी हम क्योंकि मन और मस्तिष्क की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा जरूरी है फिजिकली फिट होना, उतना ही ज्यादा जरूरी है मेंटली फिट होना। क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली योग भी कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हैं, तब तक आपकी बॉडी पर उसका असर नहीं होगा जब तक आपका मन उस चीज में लगा हुआ नहीं है, आपका दिमाग उसमें लगा हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दिमाग लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, मन लगना बहुत। गुंजन, आप अग्री करेंगे? क्योंकि हम अगर अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम कैसे अपने मस्तिष्क को भी ठीक रखते हैं। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब जो हमारे यहाँ होती है वो है हमारी ललिता जी की। ललिता जी के पास पूरी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है और हमारे सारे प्राइम टाइम शोज ललिता जी देखती हैं और सारे पैकेजेस आप एडिट कराती हैं। यकीन मानिए कि ललिता जब 3 बजे आती है, मेरे ख्याल 9 बजे तक फुर्सत नहीं होती आपको। बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। जरा ये बताइए, उस स्ट्रेस को किस तरीके से आप कंट्रोल करती हैं? आपके पास 5, 6, 7, 8, 9 सारी जिम्मेदारियां होती हैं और एकदम हर तरफ हमें ललिता और ललिता ही सुनाई दे रहा होता है। एक्चुअली मैम, सबसे पहले सुबह उठते ही कोशिश करती हूँ कि खुद को तरोताज़ा रखूँ योगा करके। मैं पिछले 7-8 साल से योगा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो खुद को फिट रखने के लिए मैं सबसे पहले योगा करती हूँ, और ताकि मेरी शाम में आप इतना कूल कैसे रहती हैं? बिकॉज हमेशा ललिता के चेहरे पर एक स्माइल रहती है, ऐसा कैसे? हमें स्ट्रेस हो जाता है, ललिता पैकेज नहीं आया है, लेकिन ललिता हाँ आ जाएगा। एक्चुअली मैम, ये जो सब कुछ है, शांत रहना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ योगा और प्राणायाम की वजह से ही सीखा है। 7-8 साल से योगा करने के बाद मुझे समझ में आया है कि इससे बेस्ट चीज शायद लाइफ में कोई कुछ नहीं है। अगर अपनी अच्छी लाइफस्टाइल हम बरकरार रखते हैं तो स्ट्रेस के साथ साथ ग्लोइंग स्किन और हमेशा मुस्कुराते रहना, और कभी भी विदाउट एनी टेंशन अपने काम को और अपनी टीम को कैसे डील करना है, ये मैंने सब कुछ सीखा है योगा की वजह से। और मोटिवेशन, बिल्कुल। तो चलिए हम शगुफ्ता के पास ही चलते हैं। शगुफ्ता, चलिए जरा हमारी टीम को भी मोटिवेट कीजिए और हमें बताइए किस तरीके से हम इतने अब देखिए, न्यूज रूम का जो स्ट्रेस होता है वो हम यहाँ बता ही सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन कैसे उस स्ट्रेस को हम कम करें, उस एंजाइटी को कम करें, चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे हमारी स्क्रीन पर रहती है वो कायम रहे, और चेहरे पर ग्लो कायम रहे और एंकर्स के ग्लो कायम रहना चाहिए। तो ये डीप ब्रीद इन, अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है तो डीप ब्रीद कीजिए, छोड़ दीजिए। ये आप 10 बार कीजिए। ये आप अपनी सीट पर बैठे बैठे कर सकते हैं। 10 से 20 बार कीजिए, 20 से 25 बार कीजिए। आपको हिलने की जरूरत नहीं है, वहीं पर बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग करनी है, बस आपको यही करना है। ये नवजोत और बाकी सब जो मेरे साथी हैं, किसी भी तरह की एंग्जाइटी, आप भी चूंकि योगा करती हैं, किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस को, किसी भी तरह की टेंशन है उसको दूर करने में डीप ब्रीदिंग, उस टाइम आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जो आप कर रही हैं ब्रीदिंग प्रोसेस उस पर फोकस करना है। जी चलिए, गोमुख आसन करेंगे। इसमें एक पैर ऊपर जाएगा, दायां पैर इधर होगा, ठीक है, और एक हाथ से दूसरी हथेली को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
अगर किसी ने पकड़ लिया है तो इसका मतलब है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर नहीं हाथ जोड़ पा रहे तो इसका मतलब ये है आपको अभ्यास कि करना रोज पड़ेगा। अभ्यास की जरूरत है और बस कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छे से ये आसन कर पाएंगे। और चलिए इसी को फॉर्म को अब चेंज करते हुए दूसरे पैर की तरफ, और अब हाथों की पोजीशन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगला आसन है सूर्य नमस्कार। ये मेरा फेवरेट आसन है। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें 12 फॉर्म्स हैं, 12 प्रक्रियाएं हैं सूर्य नमस्कार की। तो ये अगर आप कर लेते हैं दिन में 10 से 15 बार, शुरुआती जो न्यू कमर है वो 5 बार करे, ये आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है क्योंकि आपके हर बॉडी पार्ट पर ये काम करता है। इसकी शुरुआत करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने आसन पे, ठीक है। पहले नमस्कार अवस्था में आते हुए, हाँ, आप श्वास प्रक्रिया पे, ठीक है। पहले सीधे हाथ जोड़ते हुए पीछे जितना बेंड कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना आगे आएंगे, ठीक है। जितना हो सकता है उतना कीजिए। पहला पैर आगे, फ्रंट फुट आगे, ऊपर बेंड होंगे, दोनों पैर पीछे, नीचे लेटेंगे, भुजंगासन में आते हुए, यहां से पहाड़ आसन में आते हुए, यहां से आपका लेफ्ट फुट आगे कीजिए, दोनों पैरों पे वापस लौटते हुए और वापस इसी में आते हुए। ये आप जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आई थिंक एक बार और कर लेते हैं ये आसन, बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है अगर आपने राइट से शुरू किया तो लेफ्ट से भी आपको पूरा कंप्लीट करना होता है, वो एक आसन कंप्लीट हो। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार फुल वर्कआउट। इसको 10 से 15 बार कीजिए, 15 से 20, 20 से 25। हमारे दर्शक सामने सोच रहे होंगे कि हम सब लोग आसन कर रहे हैं, हमारी एक साथी बैठी हैं, तो हम आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं, तब तक आप सब लोग बैठ सकते हैं, अपने आसन कर सकते हैं। सुनीता बैठिए ना। चलिए, ये हमारी सबसे प्यारी साथी हैं, इनको आप अक्सर प्रार्थना हो स्वीकार में देखते हैं और पंडित जी के साथ गुड लक टुडे में देखते हैं। तो सुनीता जो है वो हमारी सबसे प्यारी एम्प्लॉय है, क्योंकि सुनीता मम्मी भी बनने वाली और मम्मी है भी। तो सुनीता इतना स्ट्रेस तो किसी के पास नहीं होगा, मतलब यू आर अ मदर, यू आर एक्सपेक्टिंग मदर, यू आर एन एंकर, यू आर एन प्रोड्यूसर, कितने मल्टीटास्किंग काम सुनीता के पास है। तो कैसे मैनेज होती है चीजें? देखिए, हम सब एज वुमेन ये जिम्मेदारी लेकर ही आती हैं और सच में ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। और ऐसे में आपका सबसे अच्छा साथी अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग है। यकीन मानिए, अगर आप खुद काम नहीं है, कंपोज्ड नहीं है, आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। तो इसलिए खुद को वो 10 मिनट का भी मी टाइम दे दें आप। अभी शगुफ्ता ने भी बताया कि कैसे आप डीप ब्रीदिंग करती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इतनी बेसिक सी चीज
चीज है। अगर कि हम 10-15 मिनट भी खुद के लिए ये समय निकाल लेते हैं, प्रॉपर अलग अलग स्टेजेस तो अभी नहीं कर पा रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए 10 मिनट मेडिटेट करने के लिए या डीप ब्रीदिंग के लिए मैं जरूर निकालती हूँ। अच्छा, नॉर्मली मैं दर्शकों के लिए एक और चीज बता दूं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब आप व्हेन यू डिलीवर अ बेबी, एक बच्चा होता है, तो उसके बाद यकीनन हमारे शरीर पर असर आता है, मोटे हो जाते हैं, उसके बाद वापस से शेप में आना मुश्किल होता है। लेकिन सुनीता, आपने क्या किया, उसकी एक टिप जरा दर्शकों को दीजिए, बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे। बिल्कुल, मैं उस प्रोसेस में थी ही और तब तक मुझे दोबारा एक सुनीता की खूबसूरती में कोई कमी आई नहीं है अब ये तो देखिए आप सब पर लागू होता है। और वैसे कहा जाता है ना, आपका मन अच्छा है, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस विल पावर चाहिए, और उस विल पावर के लिए भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम इतनी सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं ना। शुरुआत होती है सुबह फोन के अलार्म से, और उसके बाद जैसे हम बेड पे जाते हैं, वो भी हमारे फोन पे वो नोटिफिकेशंस देखने के साथ, दुनिया भर की खबरें देखने के साथ। वहाँ 10 से 15 मिनट अगर आप खुद के लिए निकाल लेते हैं, उससे बेटर आपकी लाइफ में आप कुछ भी खुद के लिए नहीं कर सकते। तो ये हम जरूर करें। स्वयं और समाज की जब हम बात करते हैं तो आज हम अपने लिए भी योग कर रहे हैं और हम अपने समाज के लिए भी योग कर रहे हैं। तो सब एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए क्या आसन बताएंगे आप? देखिए, सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है सुनीता, और जितनी भी एक्सपेक्टिंग लेडीज हैं उन सब के लिए मैं यही बताऊंगी कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस हमने बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, बट उसमें आपको श्वास धीरे धीरे लेना है। आपको अपने पेट पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। जैसे डीप ब्रीथ करेंगे तो आपको पेट से नहीं करना है, थोड़ा ऊपर से करना है। ब्रीदिंग का मतलब आपको हल्के हल्के सांस लेना है पेट पर, क्योंकि बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो किसी तरह का प्रेशर आपके पेट पर नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छा नहीं होगा। और सुनीता के लिए मैं बता दूं कि सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं बैठे बैठे। सुनीता, हाथों की एक्सरसाइजेस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाथ को आप ये करेंगे, सीधा करेंगे, और पूरा जोर लगाते हुए हाथों की हथेलियों को बंद करेंगे। अगर आपके हाथों में, आपके शोल्डर्स में किसी भी तरह का खिंचाव है तो ये एक्सरसाइजेस यकीन मानिए नवजोत बेस्ट है आपके लिए। इससे अच्छा व्यायाम, इससे अच्छा अभ्यास हाथों के लिए कोई भी नहीं है। पूरा जोर लगाते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी कर सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनकी हथेलियों में या जिनकी कोहनियों में दर्द रहता है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। इसमें आप ये अभ्यास जोड़िए, जरा नीचे प्रेस कीजिए इसको, फिर आप ऊपर प्रेस कीजिए इसको आप 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, फिर दूसरी हथेली से। ये हो गई आपकी हथेलियों के लिए, और यहाँ से आप फील कर रहे होंगे एक तरह का खिंचाव आपको फील हो रहा होगा। अभी हम आते हैं शोल्डर्स पे। शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे बैठे बैठे। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी सिटिंग पोजीशन में अगर आप हैं तो ये कीजिए, आपको कोई टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। शोल्डर्स यहाँ पे हाथ रखेंगे और अंदर की तरफ दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए पीछे से। इसमें आपको अपनी सांस का ध्यान रखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये 5 बार किया। इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों। ये हो गई आपके शोल्डर का। अभी आप इस हाथ से, दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से अपनी कूहनी को पकड़ेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे एक तरफ। यही आप दूसरी तरफ से करेंगे। एक आसन मैं करवाना चाह रही थी हम सबको, उसको बोलते हैं चक्की आसन। ठीक है, लड़कियां आटा भी पीस सकती हैं, लड़कियां घर के काम भी करती हैं और बाहर के काम भी कर सकती हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, चलिए चक्की पीसना स्टार्ट करते हैं। पीछे तक जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं हम। जितना पीछे तक आप जाएंगे ना, पीछे तक आपको एक स्ट्रेच फील होगा। अच्छा, मनीषा मुझे यहाँ पर एक करेक्शन कर रही थी, मैंने एल्बो फोल्ड की तो मनीषा ने मुझे बताया कि एल्बो फोल्ड नहीं करनी। ये नहीं करना है। आप इनको आर्म्स को सीधा रखिए,
चलिए, कुछ फील हुआ? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। जरा देखिए कि हमारे साथियों को कैसा लग रहा है। अब जो जो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं उनमें हमारी जो रनडाउन प्रोड्यूसर होती है उनकी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देवयानी हमारे साथ हैं। ड्यूरेशन कैसे मैनेज करनी है, कौन सी खबर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, उस पर कभी कभी बेचारे रिपोर्टर्स का प्रेशर आ जाता है, मैडम आपने मेरी स्टोरी नहीं ली। अब देवयानी कैसे मैनेज करती हैं आप? ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है और इस प्रेशर के चक्कर में जो अपनी बॉडी पे, जो अपने दिमाग पे जो प्रेशर आता है उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। और ऊपर से पीसीआर का प्रेशर होता है। देवयानी जी ड्यूरेशन मैनेज कीजिए। बस वही मैनेज करते रहते हैं। असली बात ये है कि अपनी हेल्थ हम मैनेज कर पाए, और योगा एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही एक्टिव रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। और देवयानी जी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती है। पुष्पा जी हमारे साथ हैं। जितने भी ग्राफिक्स आप लोग देखते हैं, बड़े अच्छी खबर सच्ची खबर में बड़ी अच्छी ग्राफिक्स आ रही होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमारे हर बुलेटिन में इनकी कोशिश ये रहती है कि हर तरह की जो भी डिमांड हो ग्राफिक्स की वो पूरी की जाए। जी, ग्राफिक्स को हम ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा डिजाइन चाहिए हमको, अपनी बॉडी को भी अच्छा रखना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ तो एक्सरसाइज हमको करनी ही चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम करने वाले हैं भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन में हम अपनी पोजीशन में लेट जाएंगे उल्टा। ठीक है, सब लेट गए। इसमें हथेलियां यहाँ अपने शोल्डर के पास। ठीक है, कोबरा पोज भी हम इसको कहते हैं। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। धीरे धीरे नीचे। एक बार और। एक बार और, तीसरी बार। अब इसी आसन का एक और फॉर्मेशन है, मनीषा उसका नाम बताएगी। लेग्स को पट करते हुए धनुरासन। ये जो कर पाएगा, ज्यादा बॉडी पे प्रेशर नहीं देना है, और जितना कर पाएंगे उतना ही। अगर नहीं होगा तो आप शवासन में वापस आ जाइए। वैसे भी योग यथासंभव, जितना संभव हो। चलिए, जितना संभव हो। ऑन अ मार्क, 1 2 3 अप। डाउन। एक बार और करेंगे। पैरों को पकड़िए दोनों हाथों से ऊपर। एक इसमें जिसके भी घर में बच्चे हैं, ठीक है, मनीषा को भी पता होगा, इस अवस्था में हम आते हैं, इस पोजीशन में आते हैं और झूलासन भी करते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव को मैंने ये करते हुए देखा है। तो जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ये ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है। फील हुआ? चलिए, वापस उठते हुए लेफ्ट साइड से। कहते हैं कि लेफ्ट साइड से हमेशा उठना चाहिए। तो देखिए, एक एक करके हम तमाम आसन आपको करा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी साथियों से भी मिलवा रहे हैं। अब जरा मुलाकात मैं आपकी करवाती हूँ। प्रोडक्शन टीम से हमारे साथ अल्पना इस वक्त है। जितने पैकेजेस आप देखते हैं वो लिखती ये हैं। देखिए, एनर्जी तो पूरी आ गई है। आ गई ना एनर्जी? ठीक है। आप देखिए, शिफ्ट ओवर होने वाली। अगर मैं कहूँ कि दोबारा से आपको शिफ्ट करनी तो कर लेंगे, फिर तो एनर्जी इतनी आ गई है। एनर्जी इतनी आ गई है कि निकाल लूंगी टाइम। हाँ, निकाल लेंगे। हाँ। अल्पना का जॉब कितना टफ है? देखिए, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर। बुलेटिन की रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी एक बुलेटिन में, जैसे आपका ही शो है, 5 बजे का शो जो है, उस शो में कभी कभी 3 से 4 पैकेजेस हो जाते हैं। एक और जॉब मेरी यहाँ पर ऐसी
वॉइस ओवर की। तो वॉइस ओवर के लिए जितनी एनर्जी चाहिए जो, तो उतनी एनर्जी शायद तभी आ सकती है जब आप योग प्रैक्टिस, आपका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, ये तीनों का जो रेशियो है वो सेम रहे, तभी हम शायद अपने जॉब को सही तरीके से जस्टिस कर। वॉइस ओवर का इन्होंने जिक्र किया। देखिए बहुत से लोग भी हमें पूछते हैं कि सबकी आवाज इतनी अच्छी है, इतना बेस कैसे आ जाता है। शुरुआत में शगुफ्ता ने ओम का उच्चारण कराया था, मेरे ख्याल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम आपको दीपिका और खुशी दोनों से मिलवाएंगे। दीपिका क्या करती है, योग करती है या नहीं करती? मुझे जब मन की शांति चाहिए होती है तो मैं योग करती हूँ, और जब मुझे फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है तो मैं जिम कर लेती हूँ। लेकिन दोनों का इस वक्त, हाँ, इस वक्त जो मजा आया है योगा करके सबके साथ, उसका कोई जवाब नहीं है। शगुफ्ता, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? जिम एंड योग का कॉम्बिनेशन बैलेंस में हो तो अच्छा है। किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं है। आप योगा भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिम जो करते हैं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी मसल पावर बढ़ जाती है। योगा भी आपको करता है अगर आप पावर योगा करते हैं। अगर आप उस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं तो पहले योगा करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे फिर आप पावर योगा पे आइए। पावर योगा उतना ही इफेक्टिव है जितना जिम इफेक्टिव है। तो इट्स सुपर योगा। लेकिन आपने जितनी एक्सरसाइजेस आज शगुफ्ता ने कराई, मेरे ख्याल से एनर्जी तो हमारे में आ गई ना। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज थी, मतलब मजा आ गया मुझे। मजा आया। खुशी, आप बताइए। खुशी, हमारे जो है, आपने इनको देखा होगा, ये चाय पे चर्चा भी करती हैं और स्पोर्ट्स एंकरिंग भी करती जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स एंकरिंग भी करती हूँ, इसलिए हमें फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं यंगस्टर्स की बात करूंगी। यंगस्टर्स को अक्सर लगता है कि योगा बोरिंग है, और क्योंकि यंगस्टर्स इतने बिजी होते हैं, चाहे वो काम में हो, चाहे फोन में रील्स देखना हो या पार्टीज करना हो, तो उन्हें लगता है कि योगा बोरिंग है, इसलिए वो जिम में जाते हैं। और मैं भी जिम करती हूँ। जिम में बहुत एनर्जी आपको आती है, फास्ट मूविंग होता है, वो मजा आता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने यहाँ पर शायद आधा पौना घंटा हो गया और यहाँ पर योगा करा है। जो पीस इसमें मिला है, जो आप बाहर की दुनिया को भूल के आप इसमें आ गए हो और मतलब पीसफुल हो गया, मुझे लगता है वो योगा के अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही, और बहुत अच्छी बात आपने कही। मेंटल पीस बहुत जरूरी है और इसीलिए योग बहुत जरूरी है। गुंजन एग्री करेंगी, मेंटल पीस के लिए योग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है लगातार हम इस पे भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिम करते हैं, खुशी भी जिम करती है, मैं भी करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपको अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए योगा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, आपके हाथ, आपके पैर की जो मूवमेंट है वो योगा से बहुत बेहतर होती है। इनफैक्ट जब आप साधना करते हैं, ओम के उच्चारण की हम बात कर रहे हैं, और मैं तो सिंगिंग करती हूँ। ये तो हम भूल गए। अच्छा, ये हम भूल गए कि गुंजन हमारी बहुत अच्छी सिंगर भी है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए आप ओम का उच्चारण करते हैं? हाँ बिल्कुल। ओम में भी 3 साउंड है, ओ, म और तो जो तीनों का साउंड है जिस पर हम बात कर रहे थे, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए भी वो जरूरी है और सिंगिंग में भी जरूरी है। आपको बेस मतलब 3 सप्तक में आपको गाना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग का सहारा लेते हैं संगीत की साधना करने से पहले। तो मुझे लगता है कि योग से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए हम शगुफ्ता के पास चलते हैं वापस। शगुफ्ता, मुझे लग रहा है कि अब एक आध आसन और हो जाना चाहिए। हमने सोच के बैठी हूँ। हमने सबसे बातचीत कर ली और सबकी एनर्जी लेवल आपने चेक कर लिया ना। हाउस द जोश गर्ल्स, हाय। चलिए पैरों को जोड़ते हुए अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तितली आसन, बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आजकल एक गाना भी चल रहा है, आपने वायरल सुना होगा। तो ये आपकी लेग्स के लिए, आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपके L3, L4, L5 में किसी को कोई दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, आपके जॉइंट्स ओपन नहीं होते, तो उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। ये आपको रोज करना चाहिए और महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। वैसे कायदे से मैंने सुना है कि ये ऊपर तक लाके और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप यही कीजिए। इसको कहते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। ये बच्चों का बहुत फेवरेट आसन होता है। मनीषा आई एम श्योर कि मेरे से एग्री करेंगी। और चाइल्ड पोज, मनीषा चाइल्ड पोज भी करवाने वाले हैं। जरा हम माइक दे ही देते हैं। मनीषा, आप अपनी बात माइक पे बोलिएगा, क्योंकि हमारी शगुफ्ता के साथ हमारे पास मनीषा भी एक योगा ट्रेनर है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली, ये तो बच्चों का फेवरेट है ही। और इसके बाद मैं आपको एक आसन बताऊंगी जो हम ऑफिस में बैठते हैं और बहुत लंबी देर वक्त तक बैठ के काम करते हैं। ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। अच्छा। जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारे स्पाइन के लिए, आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये पैकेज है, पैकेज डील दे रहे हैं। योगा के जरिए आप सबको पैकेज डील में दे रहे हैं घर बैठे। आप इनफैक्ट हमारे साथ साथ करिए,
मैं तो आपको कहूंगी कि योग दिवस है तो आप हमारे साथ साथ ज्वाइन हो जाइए। समाज के लिए इसीलिए तो थीम है, स्वयं और समाज के लिए, और आप सबके लिए आज योगा है। योगा दिवस का मतलब ही ये है कि आप सब भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। इस एक्सरसाइज को घर बैठे कीजिए, जितनी बार करेंगे यकीन मानिए मन के साथ साथ तन भी आपका स्वस्थ होगा। आज ही होगा, योगा से ही होगा। और चलिए बाद हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हमें दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं और बस आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं माइक रखूंगी तो मैं करवा पाऊंगी। हाँ हाँ। आपको बिल्कुल नीचे तक झुकना है और आपको अपने घुटने नहीं मोड़ने, लेकिन जितना पॉसिबल हो बिल्कुल पैरों को टच करना जितना पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल हो तो अपने एल्बो को जमीन से टच करना है, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है, हम इतना ही कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो अपने फोरहेड को अपने घुटनों से लगाना। घुटनों से। ये भी मनीषा, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। बिल्कुल, ये फ्लेक्सिबिलिटी का अगर ही है। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप धीरे धीरे ये कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल थोड़ा मुश्किल है, पर रेगुलर अगर आप आसन करते हैं जितने आज आपने हमें बताए, अगर इतना भी हम रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली हम ये वाला कर पाएंगे। एक और बढ़िया सा आसन है पश्चिम नमस्कार आसन। हम सीधे नमस्कार करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे सबसे पहले अपनी अपनी पोजीशन पे, और मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबको दरख्वास्त है कि जिससे हो पाए वो करे, अगर नहीं हो पाए तो आप श्वास प्रक्रिया पर फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मुड़ना पड़ेगा। तो इसमें हाथ पीछे जोड़ते हुए सबने कर लिया। वाह, देखिए हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा योग, लेकिन बस वो एक कोशिश और एक शुरुआत की देर है कि आप शुरुआत कीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि आप किस तरीके से हर एक आसन को कर लेंगे। क्यों मनीषा? आज शगुफ्ता ने हमें अच्छे अच्छे आसन कराया। शगुफ्ता यकीन मानिए हम ये सोच रहे थे शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जितना कर रहे हैं, जितना आप करवा रही हैं सब हम कर पा रहे हैं। और देखिए इसमें भी जो हमने पश्चिम नमस्कार आसन किया है, इसमें भी आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, जो चीजें आप जिम में करती हैं ना, वही चीजें योगा भी करवाता है, बट आपको इसका अभ्यास ज्यादा बार करना पड़ेगा। ये आसन जो हमने किया है इसको 10 बार कीजिए या 15 बार कीजिए, करिए। मेरे ख्याल ये इतना इजी आसन है, आई एम श्योर कि हम लोग ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अपना स्थान ग्रहण करते हुए दोबारा से। और मेरा सवाल अब नवजोत से है। हाँ बताइए। देखिए मैं हालांकि योगा करती हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए। मैंने जो शुरुआत की थी अपनी, वो सिर्फ श्वास प्रक्रिया से ही की थी। शुरुआत के 2 साल मैंने श्वास पे ही फोकस किया, क्योंकि हमारा काम है बोलने का। आप वॉइस ओवर करते हैं, आप टीवी पर बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, तो आपको आपकी ब्रीदिंग लेने में दिक्कत ना हो तो आपको लगातार बोलना चाहिए। इसके लिए आपको जो मैंने डीप ब्रीदिंग की प्रोसेस बताई है वो आपको करनी पड़ेगी। और एक और चीज, एक आसन में कहती हूँ जिसका नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन के 3 प्रकार हैं। मरकट आसन के बारे में हम आपको बताएंगे। एक प्रकार हम करेंगे, फिर दूसरा प्रकार करेंगे, तीसरा प्रकार अगर हो पाएगा, अगर आपकी बॉडी अलाउ करेगी तभी करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं जी। लेट जाएंगे उसमें। इसमें पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, हाथों को फैलाइए। ठीक है, जब मैंने अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड पे दोनों पैर किए हैं तो मेरी गर्दन दूसरी दिशा में होगी। इसी को हम दूसरी साइड पे करेंगे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर होगा। ये हो गया एक प्रकार। दूसरे प्रकार में पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, हाथ ऐसे ही खुले हुए, फिर गर्दन दूसरी तरफ और पैर इधर। अब दूसरी तरफ।
चलिए अब उठ जाएंगे। ये हमने मरकट आसन किया। मनीषा चलिए आप फायदे बताइए, क्योंकि आप भी करती है मरकट आसन के फायदे। सबसे पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बैक में कमर दर्द आपका बिल्कुल चला जाएगा। अगर आप ये आसन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका कमर दर्द गायब हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा चाहिए नहीं होगा, क्योंकि एक और उसका फायदा जो लड़कियां कहती है ना कि हमारी कमर पतली नहीं है, तो आप यकीन मानिए ये आसन करेंगे तो आपको एक अच्छा कर्व मिलेगा आपकी बॉडी में। टायर्स जिसे बोलते हैं, टायर्स आ गया, साइड मसल्स, वो ये आपका जो टायर्स बनते हैं ये भी आपके वो भी। वैसे तो बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, पर बेसिकली ये 2-3 फायदे हैं जो ये तो बहुत ही बढ़िया है। तीसरा प्रकार जो इसका था उसमें एक लेग जो है पूरी ओपन करके हमने फोल्ड में किया था, उसमें एक लेग ओपन करके पूरी दूसरी साइड पे जाती है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया क्योंकि हमारे पास क्या हम सुनीता के लिए अगर बोले तो सुनीता आई थिंक ये सुनीता आप कर पा रही थी आसन शायद। तो आपको प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अगेन कि धीरे धीरे करना है और जितना हो सके, जितना आप अपनी बॉडी को फोर्स कर सकते हैं उतना ही कीजिए। एक पॉइंट के बाद जाके आपको फोर्स नहीं करना है। अच्छा ये बताइए अब खुश रहने के लिए कौन सा आसन किया जाए? भाई हम खुश रहने के लिए और गुड न्यूज टुडे पर अगर हम आपको ये वाला मंत्र नहीं देंगे कि आपको खुश कैसे रहना है, देखिए वैसे तो योग से आप खुश रहेंगे, आपका शरीर मन मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाएगी, और पॉजिटिविटी मतलब की खुशी। लेकिन फिर भी एक आसन हम खुशी के लिए अपने तमाम दर्शकों के लिए, शगुफ्ता साथ साथ लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं, तो खुश रहने के लिए क्या कर रहे हैं? रहने का तो बहुत, देखिए मैंने जब नवजोत, बाकी सबको बता दूं कि मैंने जब योगा अभ्यास सीखना शुरू किया था तो शुरुआत उनकी होती थी हास्य आसन से। हास्य आसन का फायदा ये होता है कि आपके लंग्स को ओपन करने में, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होता है। हास्य आसन में हम जोर जोर से हंसते हैं, ठीक है, जोर जोर से स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये आपका है हास्य आसन, ठीक है। इसके बाद आप हैप्पी होते हैं, आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है। और क्या चाहिए आपको जीवन में, है बिल्कुल यही मंत्र है। गुड न्यूज टुडे का यही मंत्र है, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, योगा करते रहिए। क्यों नवजोत? बिल्कुल, योगा बहुत जरूरी है और इसीलिए कह रहे हैं। और इस बार का तो देखिए थीम भी यही है, स्वयं एवं समाज के लिए। और गुड न्यूज टुडे पर आपने हमारी विमेन पार भी देख ली है, किस तरीके से भले ही फ्रंट पर नहीं आते लेकिन पीछे रहकर, इनके बिना हम अधूरे हैं। हमारी स्क्रीन प्रेजेंस भी तभी मायने रखती है जब हमारे साथ हमारी महिला शक्ति होती है। तो आज हमारी महिला शक्ति की जो विल पावर है वो भी आपने देखी, उनका फिटनेस मंत्रा भी आपने देखा, और साथ ही साथ देखा कि खुश रहने के लिए हर कोई क्या कुछ कर रहा है। तो योग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी योग कीजिए, खुद भी कीजिए, समाज को भी कराइए, खुद भी स्वस्थ रहिए और समाज को भी स्वस्थ रखिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। करना है और समाज को भी स्वस्थ रखना है। पैरों को पकड़िए दोनों हाथों से, हाथ जोड़ते हुए पीछे जितना बेंड कर सकते हैं। आपका सबसे अच्छा साथी अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योग है।